मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। कुर्सी भी स्थिर है, इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के बीच देखिए चिराग पासवान की खूब चर्चाएं हो रही है कि चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा की चुनाव लड़ सकती है और क्षेत्र की भी चर्चा होने लगी है कि शाहबाद क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए शाहबाद में कार्यक्रम भी चिराग पासवान का है। देखिए अभी अभी चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, शाहबाद क्षेत्र से चर्चाएं हो रही है। देखिए चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि चुनाव लड़ेंगे और चुनाव क्यों लड़ेंगे इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। लेकिन उन्होंने बड़ी बात कही है कि चुनाव लड़ेंगे तब जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और जो नेता है संसदीय दल की वो अगर बोलेंगे तो चुनाव लड़ेंगे और अंतिम फैसला उन्हीं को लेना है। लेकिन उन्होंने वजह बताया कि चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो मेरा मकसद यह नहीं है कि सीएम की कुर्सी पर बैठना, मेरा मकसद ये है कि पार्टी के स्ट्राइक रेट को बढ़ाना, गठबंधन को मजबूती देना। उन्होंने एग्जाम्पल बताया भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसे पार्टियां हैं जिसमें बड़े बड़े नेता हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पर आते हुए, मंत्री पोस्ट पर आते हुए, सांसद रहते हुए भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चिराग पासवान ने साफ साफ संकेत दे दिया है वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। शाहबाद के इलाके में कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी सभा का आयोजन करने जा रही है और ये शुरुआत मानिए, इसको कहीं ना कहीं एक शंखनाद मानिए। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के अलग अलग इलाकों में 5-6 जिलों का इस तरीके से समूह बनाकर परमंडलीय स्तर पर करने की सोच थी, पर हम लोग 5-6 जिलों का समूह बनाकर हम लोग बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पूर्णतः स्थानीय हमारी इकाई की इसमें अहम भूमिका रहेगी, हमारे संगठन की अहम भूमिका रहेगी। इस बार भी कैमूर, रोहतास, आरा, इन तमाम जिलों को, औरंगाबाद, इन जिलों को मिलाकर हम लोग ये बड़ा कार्यक्रम आरा में हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद अलग अलग कई और 8-10 ऐसी ही बड़ी सभाएं होंगी। मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा, ये तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मोहर इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। पर जो लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं मेरे ही गठबंधन के भीतर, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ ऐसा अनोखा प्रयोग करने जा रहा हूँ। अलग अलग समय पे आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, कई बड़े दल भी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वाते हैं। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अलग अलग समय पे विधानसभा के चुनाव लड़ने का काम किया। उसके पीछे की सोच अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने की होती है, गठबंधन और अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की होती है। तो उसी दृष्टि के साथ इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। कुर्सी भी स्थिर है, इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर बार से ज्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो आपने सुना के साथ में चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहा है कि देखिए चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना यह फैसला जो है संसदीय दल के नेता को तय करना है, बैठक उसमें तय होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना जो मकसद है उसमें यह नहीं कि कुर्सी चाहिए, चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे गठबंधन को मजबूत किया जाए, कैसे पार्टी के स्ट्राइक रेट को बढ़ाया जाए। लेकिन तमाम तरह की चर्चा हो रही है चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर। लेकिन चिराग पासवान अपने चुनाव लड़ने को लेकर शाहबाद क्षेत्र को लेकर क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट के बाद दे सकते हैं। आप लाइव बिहार राष्ट्रवादी का बहुत बहुत धन्यवाद।